ओके, सो नाउ अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने आ चुकी है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है क्लियर पैटर्न। अब इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि मार्केट के अंदर क्लियर पैटर्न कैसे बन रहे हैं। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ चुके हैं कि बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न, हायर हाइज एंड हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज कैसे फॉर्म होते हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पर लाइव मार्केट का अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पिछले साल मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज पैटर्न फॉर्म कर रही थी, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट अब क्या कर रही है, मार्केट अपनी इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। और इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने का क्या तरीका है कि मार्केट का जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाए। ठीक है, ताकि मार्केट लोअर हाई के पैटर्न को ब्रेक करके एक हायर हाई पैटर्न मार्केट का फॉर्म हो। तो मार्केट ने वही कोशिश करी, मार्केट ऊपर रिकवरी शो कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाती है। तो कभी भी मार्केट ट्रेंड रिवर्सल आता है, डाउन ट्रेंड से वापिस से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करती है, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करती है, मार्केट थोड़ा साइडवेज होती है, फिर मार्केट में ब्रेकआउट आता है। तो वही यहां पर देखने को मिला, मार्केट पुल बैक आया, मार्केट साइडवेज गई, फिर मार्केट ने कोशिश करा इसको ब्रेक करने का, लेकिन क्योंकि ये एक साल का डाउन ट्रेंड है तो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। फिर से वहां पे रेजिस्टेंस फेस करी, 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, ये राउंड नंबर के ऊपर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करती होती है मार्केट। तो 18,000 के लेवल से मार्केट वापस नीचे आई, फिर मार्केट ने थोड़ा सा यहां पर पॉज लिया, फिर मार्केट ने इसको एक डिसाइसिव बेसिस के ऊपर इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो अब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहां पर अपना प्राइस पैटर्न हायर हाइज एंड हायर लो का फॉर्म कर रही है, जहां पर मार्केट ने एक अप ट्रेंड शो करा, फिर मार्केट एक पुल बैक दिखाया और मार्केट ने एक नया हाई बनाया। ठीक है, तो यहां पर मार्केट ने हाई लगाया था, ये वाले हाई को ब्रेक करके, और यहां पर एक नया हाई बनाया विच इज हायर देन प्रीवियस हाई। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक दिया है और मार्केट यहां से अब रिकवरी शो कर रही है, यानी कि मार्केट ने ये लो लगाया था और अब ये जो लो लगाया है ये पिछले लो से ऊपर है, अभी मार्केट ने हायर लो पैटर्न फॉर्म किया है। तो एक तरह से मार्केट अब इस साल अपने अप ट्रेंड का पैटर्न कंटिन्यू रख रही है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है ये कैसे मार्केट का अप ट्रेंड का पैटर्न है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, हमें ये ध्यान में रखना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त कि करंट साइकिल मार्केट का क्या चल रहा है। जैसे पिछले साल मार्केट का करंट साइकिल डाउन ट्रेंड का था, अभी इस साल मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। तो हमें जो ट्रेड्स लेनी है ध्यान से लेनी पड़ेगी कि हम अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड लें, और अप साइकिल वाली ट्रेड लेंगे तो बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी। और शॉर्ट साइकिल के अंदर अभी क्योंकि मार्केट क्या है, प्राइमरी ट्रेंड मार्केट का अपसाइड है। ठीक है, प्राइमरी मूवमेंट मार्केट क्या दिखा रही है, अपसाइड पे दिखा रही है। लेकिन करंट फेज मार्केट का क्या चल रहा है, करंट फेज मार्केट का ये जो सेकेंडरी मूवमेंट वाला है, जो पुल बैक वाला फेज है, अभी मार्केट उस फेज में मूव कर रही है। तो इस फेज के अंदर आपको यहां पर डाउन साइड के ऊपर यानी कि बेयरिश पोजीशन भी देखने को मिलेगी और अपसाइड पोजीशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप दोनों साइड यहां पर ट्रेड कर सकते हो, बाई साइड कॉल साइड बाई करके भी और पुट साइड बाई करके भी। ठीक है, इतनी बेसिक आपको रीसेंट मार्केट में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसकी जानकारी आपको होना जरूरी होती है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि मार्केट का करंट साइकिल अप ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट अभी अपने सेकेंडरी मूवमेंट जो कि डाउन साइड वाली है, पुल बैक वाली मूवमेंट है, उसके अंदर फॉल कर रही है। ठीक है, और इसमें भी आप देखोगे तो मार्केट अब धीरे धीरे अपना रेजिस्टेंस लेते हुए, थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए, थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है यहां पर। और अभी मार्केट इस लेवल के आसपास 18,200 जो कि हमने कल वीकली रेजिस्टेंस की बात करी थी, उन लेवल के आसपास वापिस से अपना पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा 1-2 दिन यहां पर पॉज लेके फिर इसका ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो ये पैटर्न्स आपको अपने ध्यान में रखने होते हैं, जो कि इजी वे से आप इस पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। देन हमारे पास आता है ओपनिंग रेंज। ओपनिंग रेंज पैटर्न क्या है, ओपनिंग रेंज हमें मार्केट के अंदर देखनी होती है। लेट से मैं यहां पर कोई भी दिन ले लेता हूं, लेट से रैंडमली हम 14 फेब का डे ले लेते हैं। ठीक है, तो 14 फेब यहां पर क्या है, 14 फेब को आपने देखा कि मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, राइट। 9:07 तक मार्केट का प्री ओपन सेशन क्लोज हो जाता है, उसके बाद 9:15 से एक्चुअल लाइव मार्केट हमारी स्टार्ट होती है। तो 9:15 से लेके 9:20 तक आपको ये कभी भी ट्रेडिंग यहां पर नहीं करनी है। तो एक चीज आप हमेशा यहां पर लिख के रख लो कि 9:15 से लेके 9:20 तक, जब तक आप बिगिनर हो, जब तक आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए, आपने ये 9:15 से लेके 9:20 के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखोगे कि मार्केट यहां पर क्या था, प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का क्या था, एक प्रीवियस डे जो क्लोजिंग है मार्केट की वो अप ट्रेंड के अंदर हुई थी, मतलब कि जागते हुए लोग यहां पर बाइंग करके गए थे। ठीक है, फिर वहां पर नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होती है। अब आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर प्रीवियस डे कोई बाई करके गया है और अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है, तो वो डेफिनेटली यहां पर प्रॉफिट के अंदर है। तो अगर वो प्रॉफिट के अंदर है तो आप भी क्या करोगे, वहां पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करोगे। तो सिमिलरली ये लोग भी यहां पर ऐसे ही करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट के अंदर एक डाउनसाइड मूवमेंट आई है। लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर जब आप यहां पर ट्रेडिंग कर रहे होते हो, आपको दिखता है कि मार्केट एकदम से गैप अप ओपनिंग हुई है, आपको ग्रीन कलर के अंदर मार्केट दिखती है, आप क्या करते हो, फटाफट जाके कॉल बाय कर लेते हो।
और उसके बाद मार्केट पुल बैक देती है, यहाँ पर एकदम से नीचे गिरती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर मार्केट वहाँ पर रैली दिखाती है, फिर आप बोलते हो कि ऑपरेटर ने आपके साथ चाल चली है और आप वहाँ पर पैसे नहीं बना पाए हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले 5 मिनट के अंदर बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले 5 मिनट में ट्रेडिंग करने से आपने बचना है। फिर आपने करना क्या है, आपने पहले 5 मिनट में मार्केट ने जो भी रेंज बनाई है, जो भी हाई और लो बनाया है, उस रेंज को अपने स्क्रीन के ऊपर मार्क कर लेना है। ठीक है, कि मार्केट ने आज के दिन पहले 5 मिनट में क्या हाई लगाया और क्या लो लगाया, ये आप अपनी स्क्रीन पे मार्क करके रख लोगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मार्केट ने आज किस किस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस खाए हैं लोगों के और कहाँ पर मार्केट ने अपनी रेंज बनाई है। तो आपने ये रेंज ड्रॉ कर ली। फिर आप क्या करते हो, पेशेंटली यहाँ पर वेट करते हो कि मार्केट क्या अब इस रेंज को ब्रेकआउट दे रही है या फिर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो आपने देखा अगले 5 मिनट की कैंडल भी इसी रेंज के बीच में ड्रॉ हुई, यानी कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको ऊपर जाना है या फिर मार्केट को अभी नीचे जाना है। ठीक है, देन आप अगेन वेट करते हो नेक्स्ट कैंडल का, अगेन मार्केट ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बना देती है, अगेन मार्केट इनडिसाइसिव होगी, कभी ग्रीन बना रही है कभी रेड बना रही है, लेकिन अपनी ओपनिंग रेंज को ही ब्रेक नहीं कर पा रही। फिर नेक्स्ट कैंडल हमें देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल हमें मार्केट में देखने को मिलती है, जो कि मार्केट ने हमें फर्स्ट सिग्नल दे दिया है कि मार्केट यहां पर अब अपसाइड मोमेंटम शो करना चाह रही है, मार्केट यहां पर ऊपर की साइड को जाना चाह रही है। और वैसे भी आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखोगे, वो भी मार्केट ने अपसाइड के अंदर क्लोज करी है। तो अब यानी कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने कर लिया है और अब वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी आपका एंट्री पॉइंट यहां पर इनिशिएट नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी, तो आपने एकदम से बाइंग नहीं करनी है। मार्केट अगर ऊपर जाएगी, पुल बैक देगी, फिर आपको अगर मार्केट को एक्चुअल में ऊपर जाना है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी और फिर आपको एक नया हाई बनाएगी। ठीक है, और मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाएगी, फिर अगर यहाँ पर पुल बैक आता भी है तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट इसी प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के अपना डिसाइड करेंगे। तो अभी मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड में गई, मार्केट ने ये हाई लगाया और आपने ये अपना हाई नोट करके रख लिया कि मार्केट ने रेंज ब्रेक करने के बाद ये हाई लगाया था। ठीक है, तो अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक करेगी। तो आपने इसको अपना नोट करके रख लिया कि मार्केट क्या इस हाई को ब्रेक करती है या फिर नहीं करती। मार्केट पुल बैक देती है, वापस से नीचे आ जाती है, लेकिन अपना जो डे का लो लगाया था उसको भी हल्का सा तोड़ने के बाद वापस से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू कर जाती है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, अगेन अपनी इस प्रीवियस हाई के पास रेजिस्टेंस फेस करती है और इसको यहां पर थोड़ा सा साइडवेज होकर यहां पर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है। यानी कि मार्केट ने आपको अब यहां पर इस लेवल पे इंडिकेशन दी है, लगभग 11 बजे आके इंडिकेशन दी है कि हां अब वो तैयार हो चुकी है मार्केट यहां पर अब ऊपर जाने के लिए। जिनका भी स्टॉप लॉस यहां पर खाना था, थीटा डी के वो खाना था मार्केट ने, वो यहां पर खा चुकी है। मेजर रिटेल ट्रेडर को यहां पर लॉस के अंदर डाल चुकी है पहले 1-2 घंटे के अंदर। अब यहां पर आपकी बारी आ चुकी है पैसे कमाने की। तो आप यहां पर एंट्री लेते हो इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है। तो यहां पर आप एंट्री लेते हो और अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखते हो, जो भी रीसेंट पुल बैक आया था, जो रीसेंट पुल बैक यहां पर आपका ये पुल बैक आपको दिख रहा है। ठीक है, मार्केट यहां पर ऊपर जाके ये पुल बैक दिखाया, अब मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दे रही है, तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हो और यहां पर आप अपनी एंट्री लेते हो। और आपका स्टॉप लॉस यहां पर कितने पॉइंट का हो गया, अगर आप 17,850 पे एंट्री ले रहे हो और स्टॉप लॉस आपका 17,825 के ऊपर हो रहा है, तो लगभग 25 पॉइंट का आपका यहां पर स्टॉप लॉस आपने यहां पर अपनी ट्रेड के ऊपर रख लिया था। ठीक है, और लगभग आपको डेली बेसिस के ऊपर 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही मिलेगा और टारगेट आपने एटलीस्ट 1:2 का रखना है। यानी कि अगर 25 पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 50 पॉइंट का टारगेट आप यहां पर रखोगे। तो 17,850 के ऊपर आपने ट्रेड ली तो 17,900 का आपका यहां पर टारगेट रहेगा, जो कि आपका इस लेवल पर आता है और आपका ये बड़ी ही आसानी से यहां पर थोड़ी ही देर के अंदर अचीव हो जाता है बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली यहां से ऊपर जाती है और आपका टारगेट यहां पर इस कैंडल के ऊपर अचीव कर देती है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो ट्रेल करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो, और का टारगेट लेना चाहो तो और आपको 50 पॉइंट का टारगेट यहां पर और मिल गया है, तो 1:4 का टारगेट आपका यहां पर हो गया, 1:3 का टारगेट आपका हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप 1:2 से 1:4 के टारगेट यहां पर इस ट्रेंड बेसिस के ऊपर अचीव कर सकते हो ट्रेंडिंग डेज के ऊपर। ठीक है, मैं इसको अभी दोबारा रिपीट करता हूं ओपनिंग रेंज को। ठीक, क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, आपको वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट की रेजिस्टेंस कहां है। जैसे यहां पर आपका वीकली रेजिस्टेंस इस लेवल पे आ रही होगी, तो आपको पता है कि इस लेवल पे मार्केट की रेजिस्टेंस है। तो मार्केट जब इस लेवल के आसपास जाना शुरू करे तो आपको वहां पर कॉशियस हो जाना है कि मेरे को वहां पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मार्केट का सप्लाई जोन है, हो सकता है मार्केट वहां से नीचे गिरे। ठीक है, तो जैसी मार्केट उस लेवल के पास पहुंचना शुरू करे तो आप वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग के मोड के अंदर आ जाओगे कि आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए तैयारी शुरू कर दोगे। क्लियर। अब हमने सर एंट्री यहां पर क्यों ली, पहले ही ब्रेकआउट पे एंट्री क्यों नहीं ली, और हमने स्टॉप लॉस यहां पर क्यों रखा, स्टॉप लॉस हमने इधर क्यों नहीं रखा, वो चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं। देखो,
एंट्री हमने किस बेसिस के ऊपर लिया पहले आप वो समझो। मैंने आपको क्या बताया था, अप ट्रेंड कैसे मूव होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, पुल बैक देती है, फिर अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना है तो प्रीवियस हाई ब्रेक करेगी, ठीक है। तो मार्केट प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर जाती है, फिर पुल बैक देती है, फिर ऊपर जाती है। यानी कि मार्केट के अंदर जब आपको पता है कि अप ट्रेंड कैसे चलते हैं, हाइयर हाइज एंड हाइयर लो, तो इसका मतलब है हमने अपना स्टॉप लॉस हमेशा इसके नीचे रखना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मार्केट ने एक्चुअल के अंदर अप ट्रेंड दिखाना है तो पुल बैक देने के बाद मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हमने अपना टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे रखा है। तो ये स्टॉप लॉस रखने के पीछे दो वजह होगी, एक तो टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा कि हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पे हो गया कि ऑपरेटर है वो हमारा स्टॉप लॉस को हंट नहीं कर पाएगा। मेजॉरिटी ट्रेडर के स्टॉप लॉस यहां पर ऊपर वाली साइड ऐसे वेग स्टॉप लॉस होते हैं कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस ऐसे अपने दिमाग से नहीं रखने, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर, प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखनी है। और एंट्री पॉइंट सर हमने यहां पर क्यों ली, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके वो नया हाई बनाएगी। तो हम यहां पर वेट करते हैं कि मार्केट क्या एक्चुअल के अंदर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो मार्केट जब भी अपने अप ट्रेंड के अंदर हाई बनाती है, जैसे कि यहां पर मार्केट ने कौन सा डे हम यहां पर देख रहे थे, 14/5 देख रहे थे, तो मार्केट ने जैसे ये हाई बनाया, ठीक है, तो हम इसको मार्क करके रख लेते हैं, क्या मार्केट इस हाई को ब्रेक कर पा रही है। जैसे यहां पर ब्रेक नहीं किया था तो हमने यहां पर एंट्री नहीं ली, फिर मार्केट ने इधर ब्रेक किया तो हम यहां पर एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट अब डिसाइसिव मोड के अंदर अप ट्रेंड के अंदर आने की कोशिश कर रही है, और वैसे भी ये डे का हाई ब्रेक किया मार्केट ने, तो काफी हाई चांसेस हो जाते हैं अब मार्केट की अप ट्रेंड अपना शो करेगी, और क्लियर डिसीजन, क्लियर ट्रेंड आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हम यहां पर जब पहला ब्रेकआउट आता है तब यहां पर ट्रेड नहीं लेते, हम वहां पर हाई को मार्क कर लेते हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम उस हाई को ब्रेक होता है तब हम वहां पर ट्रेड लेते हैं, और अपने इस डे के लो के जो भी पुल बैक का लो है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। और जितना भी आपका ये स्टॉप लॉस का पॉइंट रहेगा, इसका एटलीस्ट 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2x, अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो कम से कम आप 50 पॉइंट का टारगेट अपना रख के यहां पर चलोगे, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर आप एंट्री, एग्जिट और अपना स्टॉप लॉस यहां पर अपना रखते हो।